अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, पंजाब असम्बली के हवाले से जो पंजाब की किस्मत है उसका फैसला आज होने जा रहा है लाहौर हाई कोर्ट के अंदर। आप देखना ही है कि चौधरी परवेज़ इलाही का जो मामला था एतमाद का वोट लेने का, लाहौर हाई कोर्ट का क्या डिसीजन आता है। लेकिन उससे पहले बहुत से एलिगेशंस भी लग चुके हैं और बहुत से दावे भी किए जा चुके हैं। बड़ा दावा तरीके इंसाफ और चौधरी परवेज़ इलाही की जनब से किया गया है। हमारे पास तो पंजाब असम्बली के अंदर जो रिक्वायर्ड नंबर है 186 से मेम्बरान ज़्यादा हो गए, हमारे पास तो 188 हो गए हैं, जबकि दावा तो उनका ये है। लेकिन कल पंजाब असम्बली के अंदर जो उनकी अरकान की तादाद थी वो 140 से ऊपर नहीं थी, और जबकि जो पंजाब के अंदर अपोजिशन है उनके पास जो रिक्वायर्ड नंबर जो था वो तो 186 है, दोनों को चाहिए, बट वहाँ पर उनके 179 में से 176 मेम्बरान जो है वो वहाँ पे मौजूद थे। जो 3 मेम्बरान मौजूद नहीं थे वो भी बीमारी की वजह से या फिर उन्होंने जो वो लीव ले रखी थी। अब बहुत से इल्ज़ामात भी लग चुके हैं, और फिर बड़ी बात यह है कि अगर चौधरी परवेज़ इलाही के पास 188 मेम्बरान मौजूद हैं तो फिर वोट एतमाद का वोट क्यों नहीं लेते, फिर वो भाग क्यों रहे, बड़ा सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है। और दूसरी जानिब फवाद चौधरी ने वही इल्ज़ामात लगा दिए जो आज से 2 रोज़ कबल असद उमर और इमरान के इल्ज़ामात थे। इल्ज़ामात ये लगाए गए हैं कि हमारे जो अरकान पंजाब असम्बली हैं उन्हें तोड़ने की कोशिश की जा रही है, अननोन नंबरों से कॉलें आ रही हैं। मतलब वही सर्कल वो रिपीट किया जा रहा है जैसे वो पहले MQM वाले नहीं कहते थे या दूसरे बाप पार्टी वाले कि हमें फ़ोन करके कहा जाता था कि आप तरीके इंसाफ के साथ चले जाएं। तो अब फवाद चौधरी भी वही इल्ज़ाम लगा रहे हैं, और इसके साथ उन्होंने इल्ज़ाम के बाद ये भी कह दिया है कि आर्मी चीफ इन कॉल्स की जो है वो इंक्वायरी करवाएं कि हमारे मेम्बरान को क्यों तोड़ा जा रहा है। आपने तो ये कह दिया था कि हम एपॉलिटिकल हो गए हैं। अगर आप वाकई में एपॉलिटिकल हो गए हैं तो ये कॉल्स किधर से आ रही हैं, इसकी इंक्वायरी करके चीज़ जो है वो सामने रख दें। हमारे पास 188 मेम्बरान जो है वो पूरे हैं। अच्छा, आपके पास पूरे हैं तो फिर आपको दिक्कत ही क्या है, आप चाहें ना आप एतमाद का वोट लें, आप किस लिए लटका रहे हैं मामले को। लेकिन बात यह है कि अगर चौधरी परवेज़ इलाही के पास वाकई में अगर इतने मेम्बरान हों तो चौधरी परवेज़ इलाही 1 मिनट के लिए भी देर ना करें और फौरी तौर पर एतमाद का वोट लें। लेकिन यहाँ पे वो सियासी बयानबाजी की बात है, यहाँ पे दावों की बात है, और पहले इमरान खान और असद उमर भी ऐसे ही दावे कर चुके हैं। असद उमर ने भी ये पहले कहा था कि हमारे मेम्बरान को तोड़ने के लिए कॉल्स आ रही हैं। वो कहा जा रहा है कि तरीके इंसाफ आपके लिए आप फेवरेट पार्टी नहीं रही है। हमारे मेम्बरान को कहा जा रहा है कि आप अपना कहीं बेहतर जगह देख लें, क्योंकि तरीके इंसाफ में आपके लिए जगह बची नहीं है और तरीके इंसाफ खुद जो है वो डगमगा रही है। मतलब कि हमारे बंदों को तोड़ा जा रहा है। अगर वैसे आपको एक मिसाल के तौर पर कहते हैं कि जब 2018 का इलेक्शन था तो उससे पहले कैसे लोगों को तोड़ के तरीके इंसाफ के अंदर शामिल किया गया था। जो लोग एक पार्टी से टूट के जाते हैं तो फिर जब नए इलेक्शंस आते हैं वो पहली किश्ती डूबती देखते हैं तो वैसे भी वो छलांगे लगाकर अपने मुस्तकबिल को महफूज करना चाहते हैं। अच्छा, आपको फवाद चौधरी का बता दें, फवाद चौधरी ने पहले ही आज से 2 रोज़ कबल ही उन्होंने ये कहा था कि जब से आसिम मुनीर साहब जो नए आर्मी चीफ आए हैं उसके बाद कोई इतने इश्यूज़ नहीं हैं, हमें कोई कॉल्स वगैरह नहीं आ रही हैं। ये जो कॉल्स के दावे किए जा रहे हैं बाज़ टाइम ऐसा भी होता है कि अरकान अपनी वैल्यू को बढ़ाने के लिए ये कह देते हैं, दावे कर देते हैं हमें जो कॉल्स आ रही हैं, हमें इतने पैसों की ऑफ़र की जा रही है। तो मैंने पहले भी एक व्लॉग के अंदर कहा था जब पंजाब असम्बली की अरकान इमरान के पास जो है वो जमान पार्क के अंदर गई थी, वहाँ जाकर उन्होंने कहा था कि हमें तो इतने इतने पैसों की ऑफ़र की जा रही है। और लग यूँ रहा था कि ये जो ऑफ़र का इमरान को बता देते, इमरान तो हाँ वही बात सुनी तो मीडिया के ऊपर आके कह देते हैं, बट मामला ये है कि वो मेरे ख्याल में इमरान को कह रही थी कि हमारा भाव आप बढ़ाएं। अगर आपने अपनी पार्टी को बचाना है, पंजाब के अंदर CMशिप अपने बंदे को दिलवानी है, तो काइंडली इधर से हमने 25 करोड़ की ऑफ़र का बोला है तो आप 25 नहीं 5 कंसेशन करके 20 ही दे दें। तो मामला मेरे ख्याल में वहाँ पे भी कुछ ऐसा है, अपनी वैल्यू भी बढ़ाई जा रही होती है और साथ में ये। लेकिन उसके बाद फवाद चौधरी साहब ने आप तो इंक्वायरी की कह दिया है और साथ में ये कह दिया है कि अगर आप एपॉलिटिकल हैं तो फिर कॉल्स किधर से आ रही हैं इसका पता कीजिए। तो ये वो सारा सिनेरियो डेवलप हो रहा है कि पंजाब के अंदर एक बार फिर से वही एलिगेशंस लग रहे हैं जो कि साबिक़ा एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर लगाए जा रहे थे, और अब फिर से वही चीज़ रिपीट की जा रही है। मेरे ख्याल में इमरान का जो बयानिया था कुछ वक्फे के बाद उसके अंदर फिर से सिलसिला वही तसलसल जो है वो आना शुरू हो गया है। अब मामला ये है कि अब आपने देखा भी है कि तरीके इंसाफ की जो एक वोमेन अरकान पंजाब असम्बली हैं मोमिना वहीद साहिबा, उनके ऊपर भी फवाद चौधरी ने इल्ज़ाम लगा दिया कि उन्होंने 5 करोड़ रुपए लिए हैं और 5 करोड़ लेकर चौधरी परवेज़ इलाही को वोट ना देने का ऐलान किया है। जबकि मोमिना वहीद का ये कहना है कि मामला ये है कि पंजाब असम्बली के अंदर चौधरी परवेज़ इलाही को मैं अकेली नहीं हूँ, बल्कि हमारे 20 मेम्बरान हैं जो नहीं वोट देंगे परवेज़ इलाही को, बिल्कुल भी कोई वोट नहीं दिया जाएगा। और हम इसलिए नहीं दे रहे कि हमारी मर्ज़ी, हम बिके नहीं हैं। लेकिन फवाद चौधरी यहाँ ज़रूर बिके थे, वो बिक के तरीके इंसाफ के अंदर वो छलांग मार के आए थे।
हम बिकने वाले नहीं हैं, हमारा मामला ही यही है, हमने कह दिया है कि हमने परवेज़ इलाही को वोट नहीं देना है। तो अब फिर से तहरीक इंसाफ वही एलिगेशंस अपने अरकान असम्बलियों के ऊपर लगा रही है कि इन्होंने जो वो पैसे लेके जो बिक रहे हैं। हालांकि हक़ाइक़ ऐसे हैं कि जिन लोगों को आपने ज़बरदस्ती बांध के रखा हुआ है, आपकी पूरी बड़ी पार्टी है और आप वोट दे रहे हैं 10 अरकान वाली पार्टी को, तो कैसे सारे का सारा सेटअप इस चीज़ के ऊपर मुतमईन हो सकता है कि ऐसे शख्स को वोट दे दिया जाए जो कल इमरान खान जिसके बारे में ये कह रहा था कि ये तो पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है। फवाद चौधरी साहब, आप अपनी सियासत के लिए, आप अपनी पोजीशन के लिए तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन कोई खुददार भी अरकान असम्बली होते हैं, उनके माइंड के अंदर इमरान को पहले से फीड कर रखा है, हाँ भाई ये तो पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है, इस डाकू ने तो पंजाब को लूट के खा गया। तो अब वही डाकू अब 10 सीटों के साथ पंजाब का वज़ीर आला बना बैठा है, तो कैसे लोग उसे वोट करेंगे? कम से कम जिनके ज़मीर जाग रहे हैं वो तो वोट नहीं करेंगे। हाँ, अलग बात है कि आप जैसे जो लोग हैं जो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में छलांगे मारते हैं, अपने मुफाद के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी ताया अबू बोल सकते हैं, तो मेरे ख्याल में उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहरकैफ आज का जो होगा पंजाब असम्बली के अंदर सुनवाई होगी इस केस के हवाले से, तो लग पता जाएगा कि वाकई में चौधरी परवेज़ इलाही जो भाग रहे हैं वो कह रहे हैं कि मैंने एतमाद का वोट नहीं लेना, क्या उन्हें वोट लेना पड़ेगा या नहीं। इसके हवाले से आपको अपडेट करते रहेंगे, देखते रहिए हमारा चैनल। अल्लाह हाफिज़।